अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम MGMT 625 का लेक्चर नंबर 3 कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 1 और 2 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 3 के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं उनको मैं समराइज फॉर्म में आपको समझा दूंगा और इतने ईजी तरीके से आपको समझाया जाएगा कि आपके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। दूसरा, इस लेक्चर 3 के अंदर हम इसके इंपॉर्टेंट MCQs को भी डिस्कस करेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो एक तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, दूसरा आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन से इंपॉर्टेंट MCQs है, थर्ड आपको ये पता चल जाएगा इसमें कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और फोर्थ, आप अगर ये हैंड आउट हासिल करना चाहें तो वो किस तरीके से ले सकते हैं वो भी वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। बस आपने ये करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। तो आइए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मेन कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहले जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है इसमें है लेवन 3 स्टेज चेंज मॉडल। तो सबसे पहला जो चेंज मॉडल है वो अनफ्रीज है। इसमें क्या है कि ब्रेक ओल्ड हैबिट और माइंडसेट, यानी कि जो पुरानी जो हैबिट्स आपकी चल रही होती हैं और जो माइंडसेट ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही होती हैं चेंज मॉडल के अंदर, उसको आपने ब्रेक करना है। एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है क्योंकि आप एक स्टार्ट करते हैं कि आपने जो है फिट रहना है, ठीक है, आपने अपना वेट लूज करना है, अपनी बॉडी को फिट करना है। तो एक फिटनेस रूटीन स्टार्ट करने से पहले आपने इस चीज़ को रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि आपका जो करंट लाइफ स्टाइल है वो अनहेल्दी है। जब आप इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे जब भी जाके आप फिट मूवमेंट में स्टार्ट कर सकेंगे। सेकंड जो है वो चेंज है, जिसको मूवमेंट भी कहते हैं। इम्प्लीमेंट न्यू हैबिट्स, जो नई हैबिट्स हैं उनको आपने अपनाना है। इस तरीके से इसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल कि आपने एक्सरसाइज करना है, स्टार्ट करना है, आपने अच्छा खाना है, सही है। पहले आपने अच्छा सोचना है, देन आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है और ईटिंग बेटर करना है, देन आप अपने अंदर चेंज लेके आ सकते हैं। रिफ्रीज के बारे में बात करते हैं। स्टेबलाइज द न्यू बिहेवियर, जो आपने नई आदतें अपनाई हैं उनको आपने स्टेबलाइज कंसिस्टेंट लेके चलना है। कैसे कि आपकी जो हेल्दी लाइफ स्टाइल है ये आपका पार्ट बन जाए रूटीन का। की एजम्पशन इसमें क्या होती है कि पीपल जो हैं, जो लोग हैं, वो रेजिस्ट करते हैं चेंज को अनलेस टेंशन और डिससेटिस्फेक्शन इज क्रिएटेड। लोग जो है रेजिस्ट करते हैं चेंज को इससे पहले कि चेंज आ जाए या डिससेटिस्फेक्शन आना शुरू हो जाए। अब एक मिसाल लेते हैं कि अभी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर आप पढ़ रहे हैं, आपकी एज जो है वो 18 से 25 के दरमियान है। आपका दिल करता है तो आप पढ़ते हैं, आपका दिल करता है आप नहीं पढ़ते। जब आप 25 क्रॉस कर जाएंगे, जब आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि यार आपके मामू का बेटा, आपका कज़न, आपकी कज़न, वो बैंक में जॉब कर रहे हैं, वो अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। तो आप जब इस तरीके की चीज़ें देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा नहीं यार मैं तो बहुत पीछे रह गया। तो आपको टेंशन होना शुरू होगी, आपको अपनी लाइफ से डिससेटिस्फेक्शन होना स्टार्ट होगी। तो फिर क्या होगा कि आप चेंज को एक्सेप्ट करेंगे, आप ये तीनों मेथड्स को अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करेंगे। इसी तरीके से क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो जब देखते हैं कि उनके कंपटीटर आगे बढ़ रहे हैं, उनके प्रॉफिट लॉसेस की तरफ जा रहे हैं, उनके कस्टमर लॉयल्टी ख़राब हो रही है, तो वो इन तीन चीज़ों को अपनाना शुरू करते हैं। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव इज नेगेटिव फोर्सेस की। फोर्स फील्ड एनालिसिस इसके अंदर हम करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट टाइप को हम देखेंगे। चूज बिटवीन टू गुड ऑप्शन, यानी कि ऐसा वक्त आता है, कॉन्फ्लिक्ट टाइप क्या होते हैं कि आपको दो गुड ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ता है, दो बैड ऑप्शन में से एक बैड ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। फेस बोथ गुड एंड बैड इन वन सिचुएशन, यानी कि एक ऐसा वक्त आता है कि गुड भी है बैड भी है, इन सबको आपको एक साथ फॉलो करना पड़ता है। पीपल लर्न मोर व्हेन दे फील एंजियस येट सेफ। पीपल जो हैं सबसे ज़्यादा जब सीखते हैं, लोग सबसे ज़्यादा जब सीखते हैं जब वो टेंशन में होते हैं, ठीक है, अपने आप को परेशानी में फील करते हैं, ना कि वो सेफ फील करें। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक शख्स जो है वो कराची में है, ठीक है, तो कराची में आपको देखेंगे कि जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, को वर्किंग स्पेसेस बहुत ज़्यादा हैं, फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ से इतने ज़्यादा फ्रीलांसर्स एज़ कम्पेयर टू नहीं निकलते जितने के फ्रीलांसर्स पंजाब से निकलते हैं। अब उसकी वजह क्या है कि पंजाब के एक गांव के अंदर एक बंदा बैठा हुआ है, उसके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो किसी फैक्ट्री में जाके जॉब करे, किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाके जॉब करे, कोई अपना स्टार्टअप स्टार्ट करे। उसके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि उसने फ्रीलांसिंग कर सकता है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जब कोई ऑप्शन नहीं होता तो उसको टेंशन होती है कि यार देखो कराची में बैठा हुआ बंदा, वो तो मेरा कज़न जॉब कर रहा है और वो कामयाब हो रहा है, तो यहाँ पर मैं जो बैठा हुआ हूँ, तो वो उस परेशानी के आलम में वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और वो अपने फ्रीलांसिंग के करियर को चूज कर लेता है और आगे बढ़ लेता है, ठीक है। अभी सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि 11-3 चेंज मॉडल में क्या क्या होता है, किस तरीके से चीज़ें होती हैं। अभी सिर्फ आप इनको समझ लें कि चेंज मॉडल की बात करें तो अनफ्रीज स्टेज होता है, चेंज स्टेज होता है, रिफ्रीज स्टेज होता है। जब नीचे हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन और MCQs देखेंगे तो आपको ये चीज़ें मजीद क्लियर हो जाएंगी। यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर आके आपको रट्टे नहीं मारने होते, आपने कॉन्सेप्ट समझना होता है, फिर जो सवाल आता है उसको आपने अपने अल्फाज में, और ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो आप इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ट्रिगर्स फॉर चेंज, चेंज लाने के ट्रिगर्स क्या होते हैं।
डिसकन्फर्मेशन, रियलाइज करते हैं कि करंट स्टेट जो है वो आइडियल नहीं है। लर्निंग एंजाइटी, आपको तड़प होती है कि नहीं मैंने पढ़ना है, मैंने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। साइकोलॉजिकल सेफ्टी होती है, आप बोलते हैं यार मैं अगर पढ़ लूँगा मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी, मेरे पास गाड़ी आ जाएगी सारी। तो साइकोलॉजिकली आप ये चीज़ें सोच रहे होते हैं, तो आप चेंज की तरफ बढ़ते हैं। टाइप ऑफ चेंज, चेंज किस किस टाइप पे होता है? सिंबॉलिक होता है, एक्शन लेवल पे होता है, यानी कि एक्सटर्नल बिहेवियर आपका चेंज हो रहा होता है, भले वो टेम्परेरी हो। क्या होता है आपको? एक्टिंग पोलाइट इन फ्रंट ऑफ बॉस। अब क्या होता है, आप अपने बॉस के पास जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, सारी आप अंदर से बहुत गुस्से में, आपका दिल कर रहा है कि मैं वो अल्फाज बोलूँ कि जो मैं वीडियो में भी बना सकता, लेकिन क्या होता है कि आप बहुत पोलाइटली अपने बॉस से बात कर रहे होते हैं और चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं। बिलीफ क्या है? कॉग्निटिव लेवल, डीप इंटरनल माइंड शिफ्ट, लॉन्ग लास्टिंग। बिलीफ क्या होता है? आपका जो यकीन होता है, कॉग्निटिव लेवल के ऊपर ये चीज़ें होती हैं, आपका जो डीप इंटरनल माइंडसेट है वो इस चीज़ के लिए बन जाता है कि मैंने जो है काम करना है। अब एग्जाम्पल है कि चेंजिंग बिलीफ, आई कांट लर्न कोडिंग टू आई कैन डू इट स्टेप बाय स्टेप। अब कोडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल स्किल है जिसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप बोलते हैं यार मैं तो कोडिंग सीख नहीं सकता, ठीक है, लेकिन फिर आप आगे एक ये माइंडसेट भी डेवलप करते हैं कि यार मैं कर सकता हूँ इसको, लेकिन मुझे स्टेप बाय स्टेप चलना है, बहुत ज़्यादा बिगर पिक्चर नहीं देखनी, मैं स्टेप बाय स्टेप काम करूंगा तो मैं ये कर सकता हूँ। एप्लीकेशन लेवल्स क्या होते हैं? इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटल, यानी कि एप्लीकेशन इस चेंज को आप अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल पे क्या होता है, आप बोले मैं एक नई स्किल सीखूंगा, जैसे कि वर्डप्रेस सीखूंगा। स्विचिंग टू ऑटोमेशन, मैनुअल टू कंप्यूटर, यानी कि मैं ऑटोमेशन के ऊपर। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ले लें आप या दुकानें ले लें, वहाँ पे क्या हो रहा होता है कि मैनुअल एक रजिस्टर बनाया हुआ होता है, उस पर सारी चीज़ें लिख रहे होते हैं। तो आपने क्या बोला, नहीं यार ये मैनुअल रजिस्टर खराब है, अब हम कंप्यूटर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करेंगे। सोसाइटल पे आता है रूरल टू अर्बन ट्रांजेक्शन, ट्रेडिशनल टू मॉडर्निटी, यानी कि जो देहाती एरिया हैं वो हल्के हल्के अर्बन की तरफ मूव हो रहे हैं, वहाँ पे कपड़े पहनने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल, रहने का स्टाइल, ऐसा ऐसा मॉडर्निटी वहाँ पर आ रही है। वाई चेंज फेल इन पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के अंदर चेंज जो है वो फेल क्यों हो जाता है? नो रिवार्ड पनिशमेंट सिस्टम, यानी कि पब्लिक सेक्टर के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर चेंज आ रहा है, लेकिन ना उस पर कोई रिवार्ड मिल रहा है, ना कोई पनिशमेंट मिल रही है, कुछ भी नहीं है, तो वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे चेंज को। पीपल डोंट सी बेनिफिट इन चेंज, और लोगों को फायदा नजर नहीं आता कि भाई मैं चेंज क्यों करूँ। अब एक बात है, मैं आपको बोलूँ यार गुस्सा नहीं करो, अच्छे तरीके से रहो, अच्छे अखलाक अपनाओ, आप मुझसे पूछो इसका फ़ायदा क्या है? अगर आप अपने बच्चे को भी सिखा रहे हैं या टीचर स्टूडेंट को सिखा रहा है, उसको बताया बेटा देखो अच्छे अखलाक रहोगे तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे, लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे, तो वो बोलेगा हाँ यार मैं इस तरीके से करने की कोशिश करता हूँ, ये सारी चीज़ें। तो अगर हम इसको समराइज़ करें तो लेविन के 3 चेंज मॉडल कौन कौन से होते हैं? अनफ्रीज, चेंज और रिफ्रीज। अब एक सवाल आ गया कि लेविन के 3 चेंज मॉडल के बारे में बताएं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अनफ्रीज करना, अपनी ओल्ड हैबिट को ख़त्म करना, अपने माइंड सेट को सेटअप करना। चेंज क्या है? नई हैबिट्स को अपनाना। रिफ्रीज क्या है? स्टिल द न्यू बिहेवियर अपनाना। तो ये आप लिखेंगे तो एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काटेगा, वो आपको नंबर देगा। मेन चीज़ ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी सिनेरियो में इसको अप्लाई कर सकते हैं। हम इसके एमसीक्यूज देते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज इन गवर्नमेंट चेंज मॉडल? फर्स्ट स्टेज कौन सा है? तो अनफ्रीज, अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है। सेकंड क्या है? इन द अनफ्रीजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट मोटिवेशन फॉर चेंज? सही है। अगर अनफ्रीज स्टेज के अंदर कौन सी चीज़ है जो मोटिवेशन क्रिएट करती है? तो साइकोलॉजिकल टेंशन जो है वो मोटिवेशन क्रिएट करती है। फोर्स फील्ड एनालिसिस कंपेयर, फोर्स फील्ड एनालिसिस को आप कंपेयर करें मोटिवेटिंग एंड रेस्टिंग फोर्स। उसके बाद है विच टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अगर व्हेन अ पर्सन चूज बिटवीन टू नेगेटिव आउटकम? अवॉइडेंस, अवॉइडेंस जो है ये यहाँ पर डेवलप हो रहा था। विच स्टेज इन्वॉल्व अडॉप्टिंग न्यू बिहेवियर सिस्टम? कौन सी स्टेज जो है वो डेवलप करती है नए बिहेवियर, नए सिस्टम को? तो चेंज, नए बिहेवियर को वो करती है डेवलप। वाई डज चेंज ऑफन फेल इन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन? चेंज जो है वो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फेल क्यों जाता है? क्योंकि लैक ऑफ परफॉर्मेंस रिवार्ड लिंकेज। क्रेजी पीरियड रेफर टू, क्रेजी पीरियड क्या होता है? टाइम बिटवीन चेंज एंड फ्रीज, यानी चेंज और रीफ्रीज के बीच का जो टाइम होता है वो क्रेजी पीरियड होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रीफ्रीजिंग स्टेज? रीफ्रीजिंग स्टेज का पर्पस क्या होता है? मेक न्यू बिहेवियर स्टेबल। इन सिंबॉलिक चेंज व्हाट हैपन? शॉर्ट टर्म एक्शन, यानी कि सिंबॉलिक चेंज क्या है कि आपको चेंज एक बंदे में फील होना शुरू हो जाता है, हाँ यार ये बंदा चेंज हो रहा है, पहले ये ऐसा था अब ये और ठीक हो रहा है, तो क्या है? शॉर्ट टर्म एक्शंस वो अप्लाई कर रहा होता है। विच प्रोसेस मीन्स टर्निंग एंजाइटी इनटू मोटिवेशन? वो कौन सा प्रोसेस होता है जिससे आप एंजाइटी को, टेंशन को मोटिवेशन में इंक्रीज कर सकते हैं? तो वो साइकोलॉजिकल सेफ्टी का होता है। वट अब यहाँ पर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे पास 2 टाइप के आते हैं, एक तो 3 मार्क्स के आते हैं, एक तो 6 मार्क्स के आते हैं, 5 मार्क्स के आते हैं सॉरी। तो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हम देख लेते हैं। व्हाट आर द 3 स्टेजेस इन लेविन चेंज मॉडल? यानी कि लेविन चेंज मॉडल के अंदर 3 स्टेजेस कौन से हैं? तो उसमें कौन कौन से हैं? अनफ्रीज, चेंज और रिफ्रीज। एक्सप्लेन फोर्स फील्ड एनालिसिस इन सिंपल टर्म। फोर्स फील्ड एनालिसिस क्या होता है? इसको सिंपल टर्म में आपने बताना है कि एक मेथड होता है जिसमें हम फोर्सेस को अंडरस्टैंड करते हैं जो हेल्प कर रही होती हैं या चेंज को खत्म कर रही होती हैं। पॉजिटिव ड्राइविंग फोर्सेस दैट पुश चेंज फॉरवर्ड,
पॉजिटिव फोर्सेज होती हैं जो कि चेंज को फॉरवर्ड कर रही होती हैं, और नेगेटिव फोर्सेज होती हैं जो इसको होल्ड बैक कर रही होती हैं। गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच सिंबॉलिक एंड कॉग्निटिव चेंज, यानी कि सिंबॉलिक चेंज और कॉग्निटिव चेंज की आपने एग्जांपल्स यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। तो सिंबॉलिक की क्या है, प्रिटेंडिंग टू फॉलो रूल इन फ्रंट ऑफ बॉसेस, यानी कि सिंबॉलिक क्या है कि आप अपने बॉस के सामने, जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो वहाँ का एक ड्रेस कोड होता है कि भाई आप शलवार कमीज पहन के नहीं आ सकते, आपको पैंट शर्ट में आना है। तो भले आपका दिल ना करे लेकिन आप भी पहन के जा रहे होते हैं, तो ये क्या होता है कि आप रूल्स फॉलो कर रहे हैं, सिंबॉलिक चेंज नजर आ रहा है। कॉग्निटिव क्या होता है, कॉग्निटिव ये होता है कि आप अंदर से यकीन करते हैं कि अगर मैं टाइम मैनेजमेंट करूंगा, डेली इसको अप्लाई करूंगा, तो मैं अच्छे से कामयाब हो सकता हूँ। अब हम 5 मार्क्स के क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ अनफ्रीजिंग स्टेज विद एग्जाम्पल, यानी कि अनफ्रीजिंग स्टेज की इंपॉर्टेंस आपने बतानी है और एग्जाम्पल्स भी देने। अनफ्रीजिंग प्रिपेयर पीपल फॉर चेंज, इट क्रिएट डिस्कम्फर्ट विद द करंट सिस्टम सो दे आर रेडी टू मूव, दिस इज डन बाय क्रिएटिंग इमोशनल टेंशन। यानी कि अनफ्रीजिंग जो है वो लोगों को तैयार, अनफ्रीजिंग स्टेज में लोग तैयार होते हैं चेंज के लिए। ये जो है डिस्कम्फर्ट देता है कि लोग जो अभी करंट सिस्टम है उससे डिस्कम्फर्ट होते हैं, उससे सेटिस्फाई नहीं होते, उसमें उनका दम घुटता है, उसमें उनको काम करने में मज़ा नहीं आता, और वो रेडी होते हैं कि चेंज कर दिया जाए। ये किस तरीके से किया जाता है, इमोशनल टेंशन क्रिएट की जाती है। जैसे कि आप क्या करते हैं, जब आप किसी डाइटिशियन के पास जाएं और वो आप उसको बोलें कि मैं जो है वो अच्छी डाइट करना चाहता हूँ, सारी करना चाहता हूँ, वो पहले क्या करेगा, वो आपको टेस्ट करवाएगा, बोले देखिए आप बहुत ज़्यादा मोटे हो रहे हैं, आपको आगे चल के इसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है, शुगर हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो आपको एक इमोशनल टेंशन होगी, हाँ यार अगर मुझे कुछ हो गया, मुझे कोई मसला हो गया तो मेरे बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पेरेंट्स का क्या होगा, मैं ज़िंदगी में कामयाब कैसे होऊंगा। तो ये आप तैयार हो रहे हैं इस चीज़ के लिए। उसके बाद क्या है, रिमूविंग फ्रॉम सपोर्ट फ्रॉम ओल्ड हैबिट, टेकिंग फोन अवे ड्यूरिंग स्टडी टाइम। जैसे क्या होता है कि आपने ओल्ड हैबिट्स खत्म करनी है। अब स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा मसला ये होता है, आप अभी लेक्चर ले रहे हैं, ट्रेनिंग करके एक मैसेज आया, लेक्चर गया भाड़ में, आपने उधर कर दिया और पूरी ऑफरिंग आपकी गई, सारी चीज़ें गई। तो ये चीज़ है। ऑफरिंग रिवार्ड फॉर न्यू बिहेवियर, पनिशमेंट फॉर द ओल्ड वंस, ईजी प्रेजिंग चाइल्ड फॉर डूइंग होमवर्क बट नॉट फॉर वॉचिंग टीवी। यानी कि क्या करना है आपने अनफ्रीजिंग स्टेज के अंदर, एक स्टेप ये करना है कि जब कोई अच्छा काम करे तो उसको आपने रिवार्ड्स देना है कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया। जिसकी एग्जांपल क्या है कि आप अपने बच्चे को जो है होमवर्क करने के ऊपर शाबाशी देते हैं और टीवी देखने के ऊपर उसको शाबाशी नहीं देते। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस दैट ब्रेक कंफर्ट जोन, एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, बस आपको जो है कंफर्ट जोन से निकल के बाहर आना है। कंपेयर सिंबॉलिक विद बिलीफ लेवल चेंज विद एग्जांपल, यानी कि सिंबॉलिक और बिलीफ लेवल चेंज को आपने एग्जांपल्स के साथ बताना है। सिंबॉलिक क्या है, एक्शन लेवल, ओनली सरफेस चेंज, टेम्परेरी, इम्प्लाइड ड्रेस वेल ओनली फॉर द मीटिंग। अब ये क्या है, सिंबॉलिक चेंज ये होता है सिर्फ जाहिरी तौर पे नजर आ रहा होता है, यानी कि टेम्परेरी होता है। और इसमें एम्प्लॉय जो एक एग्जांपल है कि एम्प्लॉय अच्छा ड्रेस पहन के आगे क्योंकि उसने मीटिंग अटेंड करनी है। बिलीफ क्या है, कॉग्निटिव लेवल, आपका यकीन, ये जो है उसमें क्या होता है, डीप माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है, आपका एक माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है। आप एक चीज़ पे यकीन करते हैं, नहीं यार ये काम तो मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, आप ये करके दिखाएंगे। लॉन्ग लास्टिंग है, एम्प्लॉय ट्रीली बिलीव इन पंक्चुअलिटी एंड अप्रोचेस डेली। अब एम्प्लॉय बिलीव करता है यहाँ पे कि भाई मैं पंक्चुअल रहूंगा, और वो रोजाना टाइम पे आता है और अपने सारे काम खत्म करता है। बिलीफ लेवल इज चेंज मोर सस्टेनेबल एंड मीनिंग, बिलीव लेवल चेंज जो है वो बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल होता है और मीनिंगफुल होता है। थर्ड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है हमारा, इस टॉपिक से आ सकता है, इस लेक्चर से आ सकता है, हाउ कैन लेवल चेंज मॉडल अप्लाई टू एन ऑर्गेनाइजेशन एडॉप्टिंग ऑटोमेशन। अब देखें, आपको पहले मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया क्या है, अब ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कैसे हो सकता है, सारी चीज़ें कैसे हो सकती हैं वो भी बताया। अब अनफ्रीज स्टेज में क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि आप एम्प्लॉयज़ के अंदर जो है ना, आप डिससेटिस्फेक्शन होनी चल जाती है कि मैनुअल काम हम नहीं करेंगे। अब उनको क्या वो बोलते हैं कि अगर यार ऑटोमेशन, अभी जो काम हम हाथ से कर रहे हैं, अगर इसकी हमें मशीनें मिल जाएं तो हम सबकी ज़िंदगियां आसान हो जाएंगी। चेंज क्या है, आप एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और उसमें क्या करते हैं कि आप जॉब शिफ्ट्स को संभालने का उनको ट्रेनिंग देते हैं कि आज आप ये काम कर रहे हो, कल आप वो काम कर लो, और जो रेजिस्टेंस है उसको फेस करते हैं। एंड पैरेलल यूज ऑफ बोथ सिस्टम, और मैनुअल सिस्टम को और दूसरे सिस्टम को, दोनों को उनको इस्तेमाल करने की आदत रखते हैं। रीफ्रीज स्टेज में क्या होता है, री इन्फोर्स यूज ऑफ ऑटोमेटेड सिस्टम, या हल्के हल्के आप मैनुअल सिस्टम को खत्म कर देते हैं और उनको बोलते हैं कि भाई आप आपने ऑटोमेटिक सिस्टम स्टार्ट करना है, और जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करता है, सबसे ज़्यादा काम करता है, उसको आप रिवॉर्ड वगैरह प्रोवाइड करते हैं। थर्ड नंबर पे क्या होता है, इंस्टीट्यूशन द सिस्टम सो ओल्ड मेथड डोंट रिटर्न। आप क्या करते हैं, उस सिस्टम को ऐसा कर देते हैं कि उस चीज़ को इन्फोर्स कर देते हैं, रोजाना आके वो उसी पे काम कर रहे होते हैं, उनकी हैबिट बन जाती है कि ओल्ड मेथड जो है वो सामने ही ना है। इट रिक्वायर प्लानिंग, सपोर्ट एंड कंसिस्टेंसी। इसमें क्या होता है, आपको प्लानिंग चाहिए होती है, आपको सपोर्ट चाहिए होती है, और आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। तो गाइज ये था आज का लेक्चर। आई होप सो कि ये पूरा कंप्लीटली मैंने कवर कर लिया होगा, एमसीक्यूज लेके, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके, इजी कॉन्सेप्ट लेके, सारी चीज़ें लेके। अब ये देखें,
आपके हैंडआउट से मुकम्मल शिफ्ट हैं ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें नोट्स बनाना, एमसीक्यूज बनाना, सारी चीज़ें करना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। तो आपके लिए अगर मैं, मेरी टीम के लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए अच्छे लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं, तो आपसे एंड में हमारी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर ये हैंडआउट आप हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है। आप सिंपल ईमेल कर दें, आपको बता दिया जाएगा किस तरीके से आप नोट ले सकते हैं। और दूसरा, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, उसमें भी आपको गाइड कर दिया जाएगा आप किस तरीके से नोट ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।